दोस्तों, अब इस चैप्टर में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नॉन ईटिंग फैक्टर्स, जो जो कि हैं इमोशंस एंड एनवायरनमेंट। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और हमारी एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ कैसी होनी चाहिए। और ज़्यादातर लोगों का जो फोकस होता है वो इन्हीं दो चीज़ों पे होता है। अब मैं ये नहीं कहता कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बट उसके अलावा कुछ जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा रेगुलेट कर रहे होते हैं। और उनमें से आपका स्ट्रेस भी मैटर करता है, उसमें आपका स्लीप भी मैटर करती है। इसके अलावा जो बाहरी इन्वायरमेंट हमारी ओवरऑल थिंकिंग पे, हमारे पैटर्न पे, हमारी आदतों पे जो असर डाल रहा होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारी बॉडी कहीं न कहीं उन चीज़ों के लिए रिएक्ट कर रही होती है, ट्रिगर कर रही होती है, वो चीज़ें हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। और इसी तरीके से इमोशंस होते हैं कि हम किस स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, और हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हमारी हेल्थ के लिए। अगर हम खुश नहीं रहते हैं, अगर हम खाने को एंजॉय नहीं करते हैं, अगर हम थैंकफुलनेस के मूड में नहीं नहीं रहते हैं, अगर अगर हम हमेशा कंप्लेनिंग मोड में होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपकी ओवरऑल बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करती हैं, और जिसकी वजह से आपको आपके आपके हार्मोनल जो प्रोफाइल है वो भी डिस्टर्ब होता है, या मैं ये कहूँ कि वो भी रेगुलेट होता है। और उस रेगुलेशन की वजह से आपकी जो हेल्थ होती है वो इम्पैक्ट करती है। अब ये जो इमोशंस वाला फैक्टर है, इस पे बहुत बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं, और बहुत अच्छे राइटर्स ने इस पे बुक भी लिखी हुई है। एक बुक है यू कैन हील योर लाइफ बाय लूसी हे। यू कैन गो ऑन अमेजोन और परचेज, आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग हर बीमारी के पीछे उन्होंने बताया हुआ है, लगभग लगभग न सिर्फ डायबिटीज, लगभग हर बीमारी के पीछे आपका कोई ना कोई ऐसा इमोशन काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो बीमारी आपकी बॉडी में पल रही होती है। और जब आप अपने लाइफस्टाइल और खाने के चेंजेस के साथ में जब उस चीज़ पे भी फोकस करते हैं, तो आपकी लाइफ में मैजिक होता है। वो मैजिक और वो मैजिक चूंकि आपकी बॉडी अंदर से क्रिएट कर रही होती है। बहुत बार ऐसा ऐसा होता है कि आपकी बॉडी अननेसेसरी फैट को एब्जॉर्ब कर रही होती है, वो फैट को पकड़ रही होती है। वो अब वो आपको वो अननेसेसरी लग सकता है, लेकिन बॉडी के पीछे उसके बॉडी का कहीं ना कहीं कुछ उसके पीछे रीजन हो सकता है। जब आपकी बॉडी क्राइसिस स्टेट में आती है, जब आपने कभी कहीं कोई लॉस फेस किया, कोई कहीं कहीं कोई सडन इवेंट ऐसा फेस किया जो आपके फेवर में नहीं था, आपका माइंड उसको भूल जाता है, लेकिन आपकी बॉडी उसको याद रखती है और आपकी बॉडी फैट को एक्यूमुलेट करती रहती है। जब आप सही रूटीन पे काम नहीं करते हैं, जब आप ठीक से जब सही फूडिंग आप अपनी बॉडी को नहीं देते, तो बॉडी इन सारी मोमेंट को एक क्राइसिस सिचुएशन समझती है, और वो उस क्राइसिस सिचुएशन से डील करने के लिए फिर बॉडी फैट को एक्यूमुलेट करती है। लेकिन वहीं जब आप एक सही रूटीन में काम करते हैं, अपनी बॉडी को सही डाइट देते हैं, तो बॉडी को सेफ फील होता है, और जैसे ही बॉडी को सेफ फील होता है, बॉडी फैट को एक्यूमुलेट करना छोड़ देती है। और ये एक सच में बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जब आप अपनी बॉडी को सही रूटीन देते हैं, बॉडी को सेफ फील कराते हैं, तो आपकी बॉडी बीमारियों को, फैट को, अननेसेसरी टॉक्सिन्स को छोड़ देती है, और आपकी बॉडी मैजिकल हीलिंग मशीन बन जाती है। तो अपनी बॉडी को मैजिकल हीलिंग मशीन अगर आप भी बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ पे या इस फैक्टर पे ध्यान दें। अदरवाइज आप फैट लूज कर लेंगे, आप अपनी डायबिटीज एक एक बार को कम भी कर लेंगे, लेकिन वापस से अगर आपकी बॉडी सेफ फील नहीं कर रही है, तो वापस से कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो आपको क्या करना है? अब आप यहाँ पे इसको पहले समझते हैं कि एक्चुअली आपकी बॉडी में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, तो अगर आपको स्ट्रेस है, फियर है, एंजाइटी है, एंगर है, लगातार आप तो क्या होगा कि आपका जो ब्लड शुगर है वो अपने आप तेजी से बढ़ता रहेगा।
इसकी वजह से आपको बार बार हाई ब्लड शुगर लेवल की प्रॉब्लम होगी। आपका HbA1c लगातार एलिवेटेड रहेगा। अगर आप क्रॉनिकल स्ट्रेस से डील कर रहे हैं तो इट बिकम्स वेरी मच हार्डर फॉर योर बॉडी टू रेस्पॉन्ड इफेक्टिवली टुवर्ड्स द इंसुलिन। तो आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो भी वीक हो जाएगा। जो आपकी बॉडी का जो इंसुलिन रेस्पॉन्स है वो भी कम हो जाएगा। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या सैडनेस में रहते हैं तो ये आपके मीठे के लिए क्रेविंग बढ़ा देता है। आपके रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या जो कंफर्ट फूड है उन सब के लिए आपकी क्रेविंग बढ़ जाती है। रिजल्ट होता है आप इमोशनल ईटिंग करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें भूख नहीं लगी होती, फिर भी हम किचन में जाते हैं, कुछ निकालते खा लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी इमोशनल ईटिंग पे होती हैं। जब आपका काम में मन नहीं लग रहा है या प्रमोशन रुका हुआ है तो इन सारी चीज़ों में आप अक्सर इमोशनल ईटिंग बहुत पार करते हैं। आजकल ज़्यादातर देखा गया है कि हम भूख की वजह से नहीं, हम अपने किसी इमोशन को सप्रेस करने के लिए हम कुछ खा रहे होते हैं। इसी तरीके से जब हम रेगुलर स्केड्यूल में नहीं रहते हैं तो हमारा जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो भी बढ़ता जाता है। ये हम इमोशनल ईटिंग कर लेते हैं। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से जो हमारी जो स्लीप क्वालिटी है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड शुगर है वो भी निगेटिवली इफेक्ट होता है। आपकी जो स्लीप होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। आपकी जो एक्सरसाइज है वो जो प्रॉपर मील जो आप नहीं लेते हैं, सेल्फ केयर नहीं करते हैं, इसकी वजह से जो आपकी डेली हैबिट्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। आपका जो नेगेटिव इमोशन है उसकी वजह से आपका एक्सरसाइज करने का कभी कभी मन नहीं करता है, बेड पे लेटे रहने का मन करता है, मूवमेंट ना करने का मन करता है, जंक फूड खाने का मन करता है, क्योंकि खाना बनाने का मन तो करेगा नहीं। तो कुछ लेकिन खाने का मन तो करेगा, तो फिर आप क्या खाते हो? फिर आप नमकीन, बिस्किट, दालमोट, चिप्स वगैरह खाते हो। तो जो आपके सेल्फ केयर रूटीन है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, इनकंसिस्टेंट रूटीन आता है, आपकी जो डेली हैबिट्स हैं वो भी खराब होती हैं। डेली हैबिट्स कहीं ना कहीं आपको इमोशनल ईटिंग की तरफ लेके जा रही होती हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं, क्योंकि जैसे और ये एक साइकिल में बन जाता है कि आपका जो निगेटिव इमोशन है वो उससे आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स इंक्रीज होता है। जो जब स्ट्रेस रिस्पॉन्स इंक्रीज होगा तो हार्मोन्स डिसबैलेंस होने ही वाले हैं। आपका जो ब्लड शुगर है वो बढ़ जाएगा, आपकी हैबिट्स खराब हो जाएंगी। आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो हायर हो जाएंगे, और जब वो हायर होंगे तो फिर से आप अपने बॉडी के बारे में निगेटिव फील करना स्टार्ट करेंगे। जैसे निगेटिव फील करना स्टार्ट करेंगे तो ये जो एक साइकिल है वो लगातार चलता रहता है, बनता रहता है, और हम इसी में फंसे रहते हैं। हमें नहीं समझ में आता कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हमें ये नहीं समझ में आता कि हम इसको कैसे ठीक करें। तो इसमें बहुत बड़ा रोल होता है आपके इमोशंस का। अगर आप अपने इमोशंस को हैंडल करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। तो इसको अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो जो आपका स्ट्रेस एंजाइटी है उससे आपका जो कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन जो हार्मोन है वो आपके इंक्रीज होते हैं। जैसे कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है, स्ट्रेस इंक्रीज होता है, तो आपकी बॉडी फिर ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करती है ब्लड में टू कंट्रोल शुगर। तो स्ट्रेस कंटिन्यू रहता है तो फिर वहाँ से फिर जो आपकी बॉडी की जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो भी कम हो जाती है। फिर धीरे धीरे फिर आपको इमोशनल डिस्कम्फर्ट होने लगता है। जब यही ये साइकिल लगातार रहती है तो आपको इमोशनल डिस्कम्फर्ट आता है। इमोशनल डिस्कम्फर्ट से आपकी जो इमोशनल ईटिंग है वो इंक्रीज होती है। जब आप इमोशनल ईटिंग कर लेते हो उसके बाद फिर आपको जो जैसे आप इमोशनल ईटिंग करोगे, इमोशनल ईटिंग करने के बाद कहीं ना कहीं फिर आपको पछतावा होता है कि अरे यार मैंने ये ना खाया होता। और फिर जब आपको पछतावा होता है तो उसके बाद फिर आपको स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो पुअर हो जाती है। जब स्लीप क्वालिटी पुअर होती है तो आपकी बॉडी हीलिंग नहीं हो पाती। जो आपका जो ग्लूकोज का रेगुलेशन है वो बहुत हार्डर हो जाता है। आपका मोटिवेशन धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर आप एक्सरसाइज को भी अवॉइड करते हो, सेल्फ रूटीन्स को भी अवॉइड करते हो, और रिजल्ट होता है कि अब आपका ब्लड शुगर और ज़्यादा खतरनाक लेवल पे पहुंच जाता है। इसको बॉडी के लिए मैनेज करना और ज़्यादा हार्डर हो सकता है। तो ये पूरा एक साइकिल है, ये चलता है, और इसको हमें समझने की ज़रूरत है, और न सिर्फ समझने की, इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। तो अब आप इसको ब्रेक कैसे करेंगे? तो इसको ब्रेक करने के लिए सिंपल सोल्यूशन है 5 स्टेप में, जो मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि
साइकिल को ब्रेक करें। तो साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपकी, क्योंकि आपकी बॉडी में स्ट्रेस रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले जो भी कर रहे हैं रुक जाओ, टेक अ मोमेंट, सिट क्वाइटली, आंखें बंद करो, डीप ब्रीदिंग करो, अपनी सांसों पे फोकस करो। जैसे ही जब आप अपनी सांसों पे फोकस करना स्टार्ट करेंगे, आपको फील आएगा कि आपकी बॉडी धीरे धीरे काम होने लगी। आपका आपको जो जो इम्बैलेंस चल रहा था, वो इम्बैलेंस साइकिल धीरे धीरे कम होने लगेगी। और इस साइकिल को आपको रिपीट करना है। जब भी आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो प्लेस छोड़ो जहाँ पे आप बैठे हो, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। तो मूव योर बॉडी। आप वॉक करना स्टार्ट कर सकते हैं। वॉक करके आप घर पे वॉक कर सकते हैं, आप बालकनी में जाके खड़े हो जाइए, बाहर की ग्रीनरी देखिए, बाहर की इन्वायरमेंट देखिए, ट्रैफिक देख रहे हैं तो ट्रैफिक दिख रहा है तो आप ट्रैफिक को भी देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर कोई मूवमेंट चल रही है बाहर, तो उस मूवमेंट को आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सो इससे क्या होता है कि आपका स्ट्रेस भी आपका कम होगा, और मूवमेंट की वजह से जो राइजिंग ब्लड ग्लूकोज है वो भी धीरे धीरे से कंट्रोल में आएगा। इनको रिपीटेड वे में करें। ये ऐसा नहीं कि दिन में एक बार कर लिया, आप बार बार करें। अपनी स्लीप पे ध्यान दें। तो स्लीप की जो मैंने स्लीप वाले चैप्टर में जो स्लीप के रिचुअल्स बताए थे, वो फॉलो करने की कोशिश करें। अपने स्लीप के स्केड्यूल को कंसिस्टेंट रखें, जो स्क्रीन आवर्स हैं उसको कम से कम करें। इमोशनल ईटिंग अवॉइड करें। इमोशनल ईटिंग का मतलब है कि जब भी आप अपनी बेंच से उठते हैं, अपनी डेस्क से उठते हैं, और देख आप जाके जैसे मिठाई के डब्बे की तरफ या नमकीन के पैकेट की तरफ अगर आपका हाथ बढ़ रहा है, खाने से पहले एक बार रुकें और अपने आप से सवाल पूछें कि क्या आप सच में भूखे हैं, आपको सच में भूख है, और आप, या सिर्फ आप इसलिए खा रहे हैं कि आपका आप इमोशनली अनकंफर्टेबल हैं। अपने आप से जब ये सवाल पूछेंगे ना, एक बार दो बार तीन बार आप पूछेंगे, तो आपको आप देखेंगे कि आपकी जो ओवरऑल स्ट्रेस रेस्पॉन्स है वो बेहतर हो जाएगा। आपका जो बार बार इमोशनल ईटिंग के पैटर्न है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार लोगों के अंदर कुछ भरा होता है, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, किसी को बता नहीं पाते, और इसकी वजह से वो इमोशनली अंदर अंदर घुटते रहते हैं। तो इसी की वजह से अंदर उनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, या एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे लोग जो इस तरह की चीज़ों को अपने अंदर रख के और अपने आप को सप्रेस करते हैं, तो उनके लिए सजेशन ये है कि आप अपना एक स्वीट स्पॉट फाइंड आउट करो, जहाँ पे आप आपके जो इमोशंस हैं उनको आप बाहर निकाल सको। ये जरूरी नहीं कि आप किसी पर्सन को ही बताओ। अगर आप किसी पर्सन को जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो आप उसको बता पाओ, बहुत अच्छा है। नहीं तो सिंपली टेक अ पेपर, और आप जो फील कर रहे हो उसको लिख डालो। उससे क्या होगा कि आपका जो इमोशनल बैगेज है वो आपके माइंड से उठ के और आपके पेपर पे आ जाएगा। तो डेली 5 से 10 मिनट जर्नलिंग करने की आदत डालो सुबह से। एक बार आप रात में जर्नलिंग कर सकते हो, एक बार सुबह जर्नलिंग कर सकते हो, या आप नेचर में जाओ, नेचर में अपने आप का जो इमोशनल बैगेज है वो रिलीज करो। आप इसमें सबसे अच्छी टेक्निक होती है कि आप एक ट्री को हग कर सकते हो, एक पेड़ को पकड़ सकते हो, पेड़ को पकड़ के उससे आप 2-3 मिनट बातें करो, आप जो कुछ फील करो उसको बता दो। आई बेट यू विल फील वंडरफुल। बहुत सारे लोगों के साथ में मैंने इस टेक्निक को किया हुआ है। जो मेरे कैंप्स होते हैं उसमें जब मैं ये एक्टिविटी करवाता हूँ, लोगों का जो इमोशनल बैगेज है वहीं से रिलीज होना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना कि पेड़ों में जान होती है, वो भी सुनते हैं, वो सच में सुनते हैं। और जब आप उनको अपनी सारी चीज़ें बताओगे तो आप फील करोगे कि आप फैंटास्टिक फील कर रहे हो, आप हल्का फील कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप अपनाओगे तो डेफिनेटली आपके जो ओवरऑल इमोशनल बैगेज है वो कम हो जाएगा। तो आपको आप हर चीज़ खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। आपको हर चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है, सिंपली आप उस रेस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हो। किसी ने आपको स्ट्रेस दिया, स्ट्रेस आना नॉर्मल सी बात है, लेकिन उस स्ट्रेस को आप कैसे रेस्पॉन्स कर रहे हो, अपने हेड में रख के आप वो परेशान हो रहे हो या उसको जस्ट रिलीज कर रहे हो, दैट इज डिपेंडिंग ऑन यू। सो रिमेंबर कि जितनी काम आपकी बॉडी होगी उतनी बेहतर आपकी चॉइसेस होंगी, जितनी बेहतर आपकी चॉइसेस होंगी उतनी बेहतर आपकी हैबिट्स होंगी, और जितनी बेहतर आपकी हैबिट्स होंगी
उतनी ही बेहतर आपके डायबिटीज़ के लेवल्स होंगे। ये साइकिल आप पूरा एक ध्यान में रखना है। इसमें दूसरी जो चीज़ आती है वो होते हैं आपका इन्वायरमेंट। हमारी लाइफ पे हमारे इन्वायरमेंट का बहुत असर पड़ता है, और इन्वायरमेंट को बनाना या नहीं बनाना ये हमारी चॉइस होती है। अगेन, हम किस परिवार में पैदा हुए वो हमारी चॉइस नहीं थी, लेकिन हमारा फ्रेंड्स का सर्किल क्या है, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, इसको हम डेफिनेटली बना सकते हैं। तो अब इसमें अलग अलग इन्वायरमेंट है। सबसे पहले आपका फूड इन्वायरमेंट होता है। अगर आप आपके घर में शुगरी फ्रूट्स, अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स, बिस्किट्स, नमकीन, चिप्स ये आते रहते हैं और ये सामने बने रहते हैं, तो हाई चांसेस है कि आप वो कंज्यूम भी करते होंगे। अगर आप इन चीज़ों को रखते हैं तो आप इनको कंज्यूम करेंगे। अगर आपको सामने ये दिखती हैं तो आप उनको कंज्यूम करेंगे। अगर आपको सामने फ्रूट्स दिखते हैं तो डेफिनेटली आप उनको कंज्यूम करने वाले हैं। तो चॉइस आपकी है कि आप अपना फूड का इन्वायरमेंट कैसा बनाते हैं। आपका जो सेडेंटरी इन्वायरमेंट है, लगातार लॉन्ग सिटिंग आवर्स, घर पे काउच पे बैठे रहना और कम मूवमेंट करना, ये भी बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल फैक्टर है। स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट, आपका जो वर्क प्रेशर है, जो ट्रैफिक का प्रेशर है, आसपास जो ब्लैक नॉइसेस हैं जिसकी वजह से आपकी पूरे दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है, या आपके पास कोई पर्सनल स्पेस नहीं है जहाँ पे आप बैठ के और सिंपली आंखें बंद करके और अपने आइडियाज़ को इंट्रोस्पेक्ट कर पाएँ, तो इससे आपका स्ट्रेस इंक्रीज हो सकता है। आपका सोशल इन्वायरमेंट, जहाँ पे फैमिली सर्कल, फ्रेंड सर्कल, सोशल गैदरिंग्स, किस तरह की गैदरिंग्स में आप जाते हैं, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी फूड चॉइसेस को इम्पैक्ट कर सकती हैं। आपका अल्कोहल इनटेक या बेवरेज इनटेक को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, आपकी एक्टिविटी लेवल को इम्पैक्ट कर सकती हैं। एंड इसके अलावा आपका जो स्लीप का एनवायरनमेंट है कि आप आप स्क्रीन एक्सपोज़र के साथ में सो रहे हैं, या आप इरेगुलर शेड्यूल में सो रहे हैं, या अनकंफर्टेबल बेडरूम में सो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके ब्लड ग्लूकोज को इफ़ेक्ट करती हैं। तो आपका जो एनवायरनमेंट है, आपके एनवायरनमेंट से आपकी डेली चॉइसेस बनती हैं, और उन्हीं डेली चॉइसेस से आपकी जो मेटाबॉलिक हेल्थ है वो गवर्न होती है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि अगर आप अनहेल्दी फूड के अराउंड में रहते हैं तो आपकी चॉइसेस भी अनहेल्दी होंगी, और जब चॉइसेस अनहेल्दी होंगी तो आपका जो ब्लड शुगर जो है वो हमेशा बढ़ा रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा सिटिंग करते हैं तो आपकी जो मसल एक्टिविटी है वो कंपैरेटिवली बहुत बहुत कम होने वाली है, तो आपका जो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन है वो भी कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। अगर आप लगातार स्ट्रेस में रहते हैं तो आपको जो स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिसोल है, ये आपका बढ़ा हुआ ही मिलेगा, और आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वहाँ से खतरनाक और हो जाएगी। आप ज़्यादा सोशल प्रेशर में जीते हैं, ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में जी रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे ओवर ईटिंग करने वाले हैं, आपकी जो चॉइसेस होंगी वो अनहेल्दी होंगी, एंड इससे आपका जो डायबिटीज़ का मैनेजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप खराब स्लीप कर रहे हैं तो आपको आपका स्लीप का एनवायरनमेंट खराब, तो डेफिनेटली आपकी नींद खराब होगी तो आपकी जो एपेटाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब इसमें ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो ज़्यादातर लोगों की लाइफ में इन्वॉल्व हैं। हम सब इन चॉइसेस को, इसमें से कोई एक चॉइस नहीं। अगर आप अनहेल्दी फूड एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपके फूड, आपके अराउंड में अनहेल्दी फूड है, तो ज़्यादा चॉइसेस है कि आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जो अनहेल्दी फूड प्रेफर करते हैं। और जो जो लोग अनहेल्दी फूड प्रेफर करते होंगे वो ज़्यादातर वो लोग स्ट्रेस में रहते होंगे, क्योंकि अनहेल्दी फूड इज लीडिंग टू द स्ट्रेस इन योर बॉडी। जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस है तो वो स्लीप की तरफ, तो ये सारी चीज़ें आपस में को रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी, ये सारी चीज़ें गड़बड़ होंगी, और इसलिए आपको इन सारी चीज़ों पे इन्वायरमेंटल फैक्टर पे काम करना होगा। सो आपका जो इन्वायरमेंट है वो साइलेंटली आपकी हैबिट्स को शेप कर रहा होता है। आप जिस माहौल में बड़े हुए हैं इसने धीरे धीरे आपको इन हैबिट्स को सिखाया हुआ है, और तभी आप इतने बड़े होकर यहाँ पे इस अनहेल्दी लेवल पे पहुंचे हैं। तो जो आपका जो एनवायरनमेंट है वो साइलेंटली आपकी जितनी भी डेली डेली हैबिट्स हैं उनको बनाता है, और आपकी डेली हैबिट्स ही अल्टीमेटली आपकी हेल्थ को शेप कर रही होती हैं। तो इसमें पूरी तरीके से आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपको कहीं ना कहीं सुपर इम्पोज कर रहा है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अब आपको यहाँ पे करना क्या है। सबसे पहले आपका जो हेल्दी फूड है उसको सामने लेके आए। आप अपना एक शेल्फ बनाएं, एक ऐसी जगह बनाएं जिस पे आपकी रोज़ नज़र पड़े, और उसी पे आपके जो हेल्दी फूड्स हैं, चाहे वो
फ्रूट्स हों, आपके जो सीड्स हों, नट्स एंड सीड्स हों, वो आपको सामने दिखाई देने चाहिए। जब आपको सामने दिखाई देंगे तो आप उनको ज़्यादा खाएंगे। अगर आप मीठा और प्रोसेस फूड आपको सामने दिखाई देता है तो आप उसको खाने वाले हैं। दूसरी चीज़, आप अपने मूवमेंट को प्लान करें। जैसे अगर आपकी बैठे रहने की जॉब है, हर आधे घंटे में आपको उठना है, मूव करना है, और बहुत देर देर तक नहीं बैठना है। अपने घर में एक ऐसा कोना बनाएं जहाँ पे आप साइलेंटली बैठ पाएं। वो आपका एक मेडिटेशन कॉर्नर होना चाहिए, आपका योगा कॉर्नर होना चाहिए। एक ऐसा टाइम होना चाहिए जहाँ पे आप सिंपली आंख बंद करके सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर पाएं। ये आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके स्ट्रेस लेवल में बहुत तेजी से कमी आएगी। अपना जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा बनाएं कि जो आपके लिए सपोर्टिव हो। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग कुछ दिन करते हैं, उसके बाद नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये है कि वो अकेले कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि मैं किसी को बताऊंगा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। तो आप अगर जिनको ये चीज़ें बता रहे हैं और वो हंस रहे हैं, तो आपको अपनी कम्युनिटी को या तो चेंज करना चाहिए, या उनको अपनी कम्युनिटी में शामिल कीजिए और उनको उनको इनके बेनिफिट्स के बारे में बताइए कि अब कैसे हम साथ में मिलके एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब आप ग्रुप में ये काम करते हैं तो आप बहुत लंबे टाइम तक इन सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। आप हेल्थियर मील्स के बारे में अपने खुद तो सीख रहे हैं, तो अपने आसपास के लोगों को भी एजुकेट करें। अपनी फैमिली को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, जिससे वो आपको सपोर्ट करें, ना कि डिस्टर्ब करें। और अपना जो बेडरूम है उसको एक स्लीप फ्रेंडली बेडरूम बनाएं। उसको एक स्ट्रेस फ्रेंडली बेडरूम बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आप लंबे टाइम तक अपनी हेल्दी हैबिट्स पे सरवाइव कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ अपने विल पावर पे डिपेंड नहीं होना है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि सिर्फ विल पावर पे डिपेंड करते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको सिर्फ विल पावर पे डिपेंड नहीं होना है। आपको अपना इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना है जिस जहाँ पे आपको डेली हेल्दी चॉइसेस सामने दिखाई दें, आपको अपने मूवमेंट के स्कोप्स दिखाई दें। आप जिन लोगों से मिलें, उन लोगों से मिल के आपको लगे कि येस आई ऑल्सो नीड टू बी हेल्दी। तो इस तरह की चीज़ें जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एनवायरनमेंट भी आपके लिए सपोर्टिव होगा, और धीरे धीरे आपका जो हेल्दी चॉइस है वो आपके लिए इजी चॉइस बन जाएगी। जब आप ये करेंगे तो आपको हेल्दी चॉइस के लिए आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।